जो हिंद महासागर पर कंट्रोल करेगा वो एशिया पर वर्चस्व रखेगा, क्योंकि दुनिया का 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। सोचिए, जिसका हिंद महासागर में कंट्रोल होगा उसका दुनिया और एशिया में कितना दबदबा होगा। चीन ये बात बखूबी समझता है, इसलिए वो हिंद महासागर पर निरंतर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को भी जरूरी हो जाता है कि वो अपने नेवी को सशक्त करे। नेवी को सशक्त बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट सबमरीन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 29 अगस्त को न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरिघात को स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल किया गया। यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है जो 50 दिन से अधिक समय तक पानी में रह सकती है और 3500 किलोमीटर तक मिसाइल फायर कर सकती है। भारत ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ATV 1980 में शुरू किया था और इसका पहला प्रोजेक्ट था अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में लॉन्च किया था, जिसके बाद सी ट्रायल के बाद अरिहंत को अगस्त 2016 में कमीशन कर दिया गया था। यह 6000 टन की है। INS अरिघात भी 6000 टन की है। ये 50 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी स्पीड पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। अरिघात न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन अरिहंत से ज़्यादा घातक है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। INS अरिघात अरिहंत से ज़्यादा एडवांस्ड है। इससे भारत की क्षमता में वृद्धि होगी और देश के हितों की रक्षा की जा सकेगी। न्यूक्लियर सबमरीन बेसिकली दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन SSBN। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन को कैरी करती है। यह न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए होती है और इनका रोज़मर्रा का ऑपरेशनल रोल नहीं होता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। यह किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती है, लेकिन इसका ऊर्जा न्यूक्लियर ईंधन से मिलता है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में न्यूक्लियर यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर होती है। ये लंबे समय तक गहरे पानी में नीचे छिपी रह सकती है। इसमें इतनी ताकत होती है कि पानी की प्रेशर के बावजूद यह अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पकड़ सकती है। अभी इंडियन नेवी के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN नहीं है। अपने चिर प्रतिद्वंदी चाइना से सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों की तुलना कर लेते हैं। चाइना के पास कन्वेंशनल सबमरीन 64 है जो AIP टेक्नोलॉजी से युक्त है, जो पानी में 15 दिनों तक छिपी रह सकती हैं। वही भारत के 16 कन्वेंशनल सबमरीन है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से उसे प्रत्येक दूसरे दिन ईंधन के लिए सतह पर आना पड़ता है। चीन के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 9 है, वही भारत के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 0 है। सबमरीन जो चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकती है वो 6 है, जबकि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन जो मिसाइल अटैक कर सकती है वो 2 है। मतलब भारत के पास टोटल 18 सबमरीन है, वही चाइना के पास 79 सबमरीन है। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में अभी भारत को बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।